नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक नई भर्ती को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूलों में गेस्ट टीचरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ कुछ और नए पदों पर भर्ती के लिए आदेश आपको जारी किया गया है। स्कूलों में इनकी भर्ती की जानी है और इन पदों का नाम होगा अतिथि स्पेशल एजुकेटर। तो इन पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर विज्ञापन भी विभाग की तरफ से जारी हो चुका है। अब इन पदों के लिए योग्यता क्या होगी, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, इनकी सैलरी कितनी रहेगी, इसके साथ साथ इन पदों का काम क्या रहेगा और कौन कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है, इन सब को लेकर तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है। इसका विषय आप देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में। तो प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि इनकी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर तमाम जानकारी है। विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा के सुचारू संचालन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के सफल समावेश हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में अतिथि स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर इनकी भर्ती की जानी है। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। समय सारणी निम्नानुसार है। तो यहाँ पर कब क्या चीज़ की जाएगी, इनकी समय सारणी जारी की गई है। अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण हेतु समय सारणी। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण इन विद्यालयों में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023-24 से आमंत्रित किए गए थे, उन विद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को यथावत आमंत्रित करें। तो जो सत्र 2023-24 में गेस्ट टीचर के जैसे काम कर रहे थे उनको यहाँ पर पुनः आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि उनको पहले प्राथमिकता दी जा रही है और 22 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष में अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं थे, उन विद्यालयों के लिए अभ्यर्थी स्कूल से आवेदन करें। तो यहां पर आवेदन कब तक कर सकते हैं, 28 अगस्त 2024 तक, जहां पर पैनल पहले से नहीं बने हैं। जैसी गेस्ट टीचर की आपकी भर्ती चल रही है, सेम यहां पर भी भर्ती आपकी की जा रही है। पहले जहां पर पैनल है उनको प्राथमिकता है और जहां पर पैनल नहीं है वहां पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तालिका के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची को एसएमडीसी की बैठक में अनुमोदन उपरांत अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित करना। ये 29 अगस्त 2024 तक। आमंत्रित किए गए अतिथि स्पेशल एजुकेटर की विद्यालय में उपस्थिति 31 अगस्त 2024 तक। विमर्श पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि करना 31 अगस्त 2024 तक। तो यहाँ पर तमाम समय सारणी भर्ती को लेकर जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ कुछ और जानकारी नीचे यहाँ पर दी गई है। अब कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है या फिर आवेदन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। संस्था प्रमुख प्रत्येक आवेदक के 2024-25 के स्कोर कार्ड को जीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख से संधारित करें। तो आपका 2024-25 का स्कोर कार्ड लगेगा। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2 स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार मेरिट के आधार पर आमंत्रित किए जाएं। किसी भी स्थिति में बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किए जाएं। तो अगर आपके पास SSS2 का स्कोर कार्ड है तो आपको यहां पर आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि SSS2 स्पेशल एजुकेटर के रूप में आपकी भर्ती की जानी है। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2 स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। तो जो आपके वर्ग 2 गेस्ट टीचर की सैलरी है वही आपकी स्पेशल एजुकेटर की सैलरी रहेगी। विद्यालय द्वारा अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाए जाएं तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। एसएमडीसी की बैठक के कार्यवाही विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। तो ये तमाम जानकारी इसमें दी गई है। विद्यालय में जैसे दिव्यांगता के विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो उस विद्यालय के विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जा सकता है। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को संलग्न परिशिष्ट में अंकित दायित्व की पूर्ति करनी होगी। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को प्रति माह किए गए कार्यों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये जानकारी भी इनको विमर्श पोर्टल पर डालनी पड़ेगी। अब इनके क्या क्या काम रहेंगे इन सब को लेकर भी जानकारी दी गई है। स्पेशल एजुकेटर द्वारा किए जाने वाले कार्य
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का औपचारिक और कार्य साधक मूल्यांकन करना है। दिव्यांग विद्यार्थियों की अकादमिक आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अकादमिक एवं व्यवहारिक रूप से सहयोग करना है। दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने हेतु विद्यालय में शिक्षण माहौल निर्मित करना है। विद्यालय एवं कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना है। आईईपी के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना है। दिव्यांग विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता अनुसार उनके लिए सीखने के तरीके विकसित कर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति एवं पाठ्यक्रम उचित सुधार और अनुकूल करने हेतु सुझाव देना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उन क्षेत्रों में विशेष समझ देना जो नियमित कक्षा में नहीं समझ पाए हैं। सामान्य शिक्षा अंतर्गत सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के सामंजस्य स्थापित करना। तो इन सब कार्यों का यहाँ पर दायित्व सौंपा गया है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इनका मेन काम होता है कि जो आपके दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनको मेन धारा में लाने के लिए या फिर उनको बाकी अभ्यर्थियों के बराबर लाने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने के लिए भर्ती की जाती है। और इसके साथ साथ बाकी जो अन्य कमजोर विद्यार्थी हैं उनको भी बाकी के समान लाने के लिए इन सबको कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर समय सारणी आपकी जारी कर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग जाकर स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। 28 अगस्त आवेदन की लास्ट तारीख है और जहाँ पर पैनल बने हैं वो लोग 22 अगस्त तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो चलिए आगे जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।